मंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं? हम आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया आपको, हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली। 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। देखा है, अपने पिताजी के साथ देखा है। मैं कल सभा में बता रही थी, 10 साल की थी या 12 साल की थी, पिताजी के पीछे पीछे अमेठी में थी, गांव चली गई। ऐसे कस के डांटा उनको एक महिला ने, कस के डांटा कि तुम राजीव भैया तो हो हमारे, अच्छे लगते हो हमें, प्रधानमंत्री होगे, लेकिन हमारे यहां आपने बोला था नल लगाओगे, नल नहीं लगाया अभी तक, हम दोबारा वोट नहीं देंगे आपको। समझे आप? देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, गांव में गए, गांव की महिला ने डांट दिया, बेझिझक, डरी नहीं वो, जैसे आजकल सबको डरना पड़ता है। अपने अधिकार मांगते हो, डरना पड़ता है, पुलिस पीटेगी, प्रशासन बंद कर देगा। वो जमाना नहीं था। यहां की हमारे देश की जो राजनीति है उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली थी। उसमें जनता सर्वोपरि है। आज भाजपा का एक से एक नेता भूल चुका है। जो गांव में है वो लूट रहा है, धमका रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। जो शहर में है वही काम कर रहा है, माफिया बने बैठा है। और जो दिल्ली में है वो सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी शादियों में जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी आपके गांव ना आएंगे, कभी आपकी परिस्थिति, आपके हालात पूछेंगे, कभी नहीं। और आदत आपने बिगाड़ी है। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। आपके सामने आकर चुनाव के समय कहते हैं